आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है फसलों फूलों सब्जियों के रोग। यह इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछते रहता है कि ये फसल में कौन सा रोग है या फिर रोग किस फसल से संबंधित है। इस तरह से यहाँ पे देख भी सकते हैं लाल सरांध रोग, टिक्का रोग, वंचित टॉप रोग, सब देख सकते हैं, फ्लास्ट रोग, नीचे और भी है। ये सभी लगभग 15 प्लस है सब। मैं आपसे आग्रह यही करूंगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे ताकि मैं आपको 100% आपके दिमाग में फिट कर सकूं, ताकि आप एग्ज़ाम में ऑप्शन देखते ही टिक कर सकें। तो देर ना करें, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खैरा रोग संबंधित है धान से। धान को अगर देखा जाए तो ये लग रहा है कि धन है। धन कौन सा धन? ऐसा समझिए कि काला धन। और जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है और जीएसटी लागू हुआ है, तब से कह सकते हैं कि अब काला धन रखने वालों का खैर नहीं, क्योंकि जीएसटी से टैक्स लोग कोई चोरी नहीं कर पाएगा, तो काला धन बनेगा नहीं। और डिमोनेटाइजेशन हुआ है कि पहले से जो धन छुपा के रखे थे सब बेकार हो गया उनका, तो ये हो गया उनका खैर नहीं अगर वो काला धन रखे हुए हैं तो। खैर फोर खैरा रोग, धन फोर ये हो गया धान हो गया। रस्ट रोग है। रस्ट रोग संबंधित है गेहूं फसल से। गेहूं और रस्ट में हमें कुछ ढूंढना है, जैसे कि पढ़ते ही में याद आ जाए। तो रस्ट को आप कर दीजिए रास्ता। और जब भी आप किसी को कॉल करते हैं और आप रास्ते में हो, तो अगर सामने वाला पूछे कि आप कहाँ हैं, तो आप कहते हैं मैं रास्ते में हूँ। तो यहाँ पे तो गेहूँ लिखा हुआ है, तो चलिए इसको मेहू बनाते हैं। मेहू बनाने के लिए सिर्फ ये जो मेरे पास जो लाइन है, मैं इसको सिर्फ गेहूँ के पास ले लेता हूँ। तो अब देखिए क्या बन गया ये मेहू। तो कहते हैं कि मैं रास्ते में हूँ, मेहू का गेहूँ इसे हो जा रही है। तो मुझे लगता है कि बिना किसी दिक्कत के ये हमेशा याद रहेगा। अब आगे देखते हैं। तब है हमारे सामने वंचित टॉप रोग, जो कि केला से संबंधित है। तो यहाँ पे वंचित से और यहाँ पे केला से, दोनों से आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ पे वंचित होना, अपनों से वंचित होना, केला यानी कि अकेला होना। और ये होता ही है, बिल्कुल मन नहीं लगता है चाहे कितना भी भीड़ हो आसपास। अपने मतलब क्या, अपने फ्रेंड हो, अपने परिवार हो, ऐसा कुछ। तो वंचित होना, अपनों से वंचित होना, और केला फोर अकेला। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे सामने है मार्स रोग। मार्स रोग संबंधित है मटर से। मटर में एक सिंपल सा चेंजिंग किया जाए, रॉ को हटाकर अगर मैं इसे न कर दूं तो ये हो जाएगा मटन। और मटन का मतलब होता है बकरे का मांस। तो यानी कि बकरा तो ठीक है, यहाँ पे मांस लगा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गया, मांस और मटन। ठीक है, तो बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट अब है लाल सरांध रोग, या फिर इसे रेड रॉट भी कहते हैं। दोनों अलग पॉइंट हो गया है यहाँ पे। लाल सरांध रोग, लाल सरांध रोग या फिर रेड रॉट, दोनों संबंधित है गन्ना से। याद रखना आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे गन्ना मतलब गन, GUN। जब गन से बुलेट निकलती है तो समझ सकते हैं, जब बॉडी में लगती है तो वहाँ से क्या निकलेगा, लाल रंग निकलेगा। लाल रंग यानी कि खून निकलेगा। तो ये बिल्कुल मैच कर जा रहा है और रिलेटेड हो जा रहा है, तो याद रहेगा हमेशा के लिए। तो नेक्स्ट है टिक्का रोग। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। ये याद रखने के लिए मैं एक इमेज दिखाऊंगा। इमेज देखते ही आप समझेंगे कि क्या ट्रिक है। देखिए ट्रिक यही है, ये है मंग टिक्का। मंग फोर मूंगफली और टिक्का यानी कि टिक्का रोग। तो बिल्कुल मंग टिक्का देख के याद आएगा। तो इमेज याद रखिएगा। इसको मैं हटाता हूँ। ओके, यहाँ पे अब है ब्लास्ट रोग, जिसे झोंका रोग भी कहते हैं, और ये संबंधित है धान फसल से। याद रखने के लिए मुझे जो यहाँ पे वर्ड दिख रहा है ब्लास्ट, ब्लास्ट पढ़ते ही मुझे बॉम्ब ब्लास्ट, आतंकी, पाकिस्तान, ये सब कुछ याद आने लगता है दिमाग में। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकियों को पनाह दिए हुए है, और पनाह देने का मकसद क्या है कि उनको धन देना। उनको धन दे रहा है उनके थैले में, यानी कि पाकिस्तान जो है आतंकियों में धन झोंक रहा है। और वो जो आतंकी हैं, इन धन का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर कर रहे हैं। तो यहाँ से बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। और यहाँ से याद रख सकते हैं बिल्कुल ब्लास्ट रोग, धान। नेक्स्ट है हरित वाली रोग, जो कि संबंधित है बाजरा से। यहाँ से मुझे दिख रहा है हरी वाली सब्जी हम लोग कहाँ से खरीदते हैं, बाजार से। तो ये हो गया बिल्कुल क्लियर, हरी वाली सब्जी कहाँ से, बाजार से। बाजार फोर बाजरा, हरी वाली फोर हरित वाली रोग। अग्नि निर्जा रोग, जो कि संबंधित है सेव से, एप्पल से। चलिए देखते हैं इसे कैसे याद रख सकते हैं। अग्नि मतलब होता है आग, निर मतलब होता है पानी। और जब भी आग लगता है कहीं तो हम लोग उसे
कुछ सामान सेव हो जाए उसे बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए अग्नि जब हो तो उसे हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, नीर डालते हैं, पानी डालते हैं। बचाने फॉर सेव करने के लिए SAVE, सेव करने के लिए। आग लगा, नीर डाले और वो सेव हो गया, सेव। नेक्स्ट है ब्लैक हेट रोग। ब्लैक हेट रोग जो है वो आलू से संबंधित है। ये आसान इसलिए क्योंकि आलू जब सड़ता है, यानी कि खराब जब हो जाता है आलू, तो आप खुद देखे होंगे कि वो काला हो जाता है, काला होकर के सड़ जाता है। इसलिए ब्लैक वर्ड इसी से रिलेटेड है, ब्लैक हार्ट रोग आलू से। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है डाईबैक रोग, जो कि नींबू यानी कि लेमन से संबंधित है। यहाँ पे देखिए डाईबैक को ध्यान से पढ़े तो लग रहा है कि मन हमारा, यहाँ देखिए लेमन में मन है। मन हमारा क्या होता है, बहुत ही चंचल होता है। जब मन करते तो दाएं मुड़ जाता है, जब मन करे बाएं मुड़ जाता है, जब मन करे तो बैक मुड़ जाता है। दाई बैक, ये कह रहा है कि ले मन किया तो दाएं मुड़ गए, ले मन किया तो बैक पीछे मुड़ गए। दाई और बैक अगर मुड़ना हो तो हमारे मन करे तो भी मुड़ते हैं, तो लेमन नींबू। नेक्स्ट है निक्रोसिस रोग। निक्रोसिस रोग जो है वो आंवला से संबंधित है। निक्रोसिस में यहाँ पे देखिए निक्रोसिस मतलब नहीं, ये कोशिश मतलब ट्राई करना। कोशिश अगर नहीं किया जाए, मतलब कि नई कोशिश करने वाला बिल्कुल सफल नहीं होता है, क्योंकि सीख नहीं पाता कुछ भी। तो कोशिश जरूर करना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। हम कुछ भी करते हैं कोशिश जरूर करते हैं। हम ये वीडियो ही बना रहे हैं तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद करा दें। तो नई कोशिश करने वाला कभी सक्सेस नहीं होता है, कुछ सीख नहीं पाता है। वाला फॉर आंवला, वाला आंवला, और नी कोशिश नई कोशिश करने वाला आंवला। खैर ये सेंटेंस में था। आगे है कोटर स्पॉट, जो कि गाजर है। चलिए गाजर की बात करें। गाजर अगर आपके हाथ में दे दे तो क्या होगा, सोचिए क्या होगा। अगर आपके हाथ में दे देंगे तो आप ऑन दी स्पॉट उसे कटर कटर के खा जाएंगे, क्योंकि इतना टेस्टी होता है वो। तो गाजर जो कि मीठा होता है, फल है, तो जब आपके हाथ में मिलेगा तो आप ऑन दी स्पॉट कटर के खा जाएंगे दांतों तले। नेक्स्ट अब है वाइट बर्ड। वाइट बर्ड का है मक्का। वाइट से मैं आपको याद दिला दूं कि अंग्रेज़ों को हम लोग अंग्रेज भी कहते थे, फिरंगी कहते थे, और वाइट यानी गोरे लोग भी कहते हैं। गोरे लोग कहते थे, गोरे लोग यानी कि अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज लोगों को हमने अपने भारत से मुक्का मार करके बाहर निकाला। तो मुक्का मार के मक्का हो गया, वाइट लोगों को मुक्का मारा, इसलिए मक्का याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब है हर रॉट। हर रॉट जो है वो है चुकंदर से संबंधित है, चुकंदर से इसे याद रखना है। तो चुकंदर से मुझे क्या याद आ रहा है, सिकंदर। सिकंदर जो कि अच्छा आदमी के लिए, मतलब बहादुर इंसान के लिए सिकंदर थोड़ा सा जच रहा है, लेकिन चुकंदर ऐसा लग रहा है कि इसी चोर को बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि हर रात, यहाँ पे रात यानी कि एवरी नाइट, हर रात को कहीं ना कहीं चोरी होता है, चोर अपना घटना को अंजाम देते हैं। तो ये चुकंदर फॉर चोर, और चोर हर रात को कहीं ना कहीं चोरी करते हैं। अब सिर्फ दो रह गए, एक ब्राउनिंग रोग और एक टुंडू रोग। पहले टुंडू रोग देख लेते हैं, क्योंकि ब्राउनिंग रोग का मैंने ट्रिक बनाया नहीं है, तो ये आपके लिए एक जिम्मेदारी। आप कमेंट में इसका जरूर ट्रिक बना के बताएंगे। फिर लास्ट देख लेते हैं टुंडू रोग, जो कि गेहूं से संबंधित है। गेहूं का वापस मैं ऊपर अगर दिखा दूँ, गेहूं का एक और था, ये रस्ट रोग। इसका मैंने बताया था कि मैं रास्ते में हूँ, यहाँ पे गेहूं को मैंने मेहूँ कर दिया था। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी गेहूं को हम लोग मेहूँ करने वाले हैं। तो ज़रा देखिए, मैं सिर्फ एक छोटा सा लाइन है, गौर फरमाइएगा। मैंने यहाँ पे ग में यहाँ एडजस्ट कर दिया, तो ये मैं हूँ, बिल्कुल लग रहा है मैं हूँ है। मैं हूँ, किस लिए मैं हूँ। व्हाट टू डू, मैंने आपको अभी पूछते होंगे किसी से कि क्या करना है मुझे बताओ, मैं हूँ ना। तो ये टू डू, TO, और ये DO का DO, टू डू, व्हाट टू डू, मैं हूँ ना, ये हो गया मैं हूँ गेहूँ। ओके।